ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਉਸੇ ਸੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਚੈਸ਼ੀ फोटो कर ले खाना बना तो चाय वाय पी सर खाना सब मेरे साथ खाना सारा बता दे मार्क्स मेरे को है 15 बंदों की चाय ट्रेन लेके हम कितने 10 हम लोग 5 हैं कोई बात नहीं आप अपना नंबर दे देना बस गड्डी लै ते कॉलेज 10 गड्डे ला दे पिंड ले आना ठीक है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं पढ़ते ठीक है जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है वो बाकी रहा प्रोटेस्ट तो अपनी मांगों को लेकर लोग करते रहते हैं लेकिन जहाँ पर आपके जब यहाँ पे हम आ गए हैं या आप लोग आ रखे की है हेल्प इसमें टीम्स भेजी है और ये हमारी उम्मीद है कि भी अगले कल शाम तक हम इसमें कुछ प्रोग्रेस दिखा पाएंगे। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं तो इसके अंदर जहाँ पर हमारा लोड 1100 मेगावाट होना चाहिए पूरे प्रोविंस में वो अभी 600 मेगावाट पे चल रहा है, लगभग 55% क्षमता पर चल रहा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि लगभग 45% सिस्टम जो है अभी डाउन। हमारा प्रयास है कि पहले जो ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया ट्रांसमिशन को पहले हम सही करें और मैं मतलब बताना चाहूँगा कि शहर में काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया और इसके बाद हमारा अब सेकंड है जिससे हमारी टीम्स ओवरनाइट भी काम करेंगी क्योंकि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर हम मेहनत करके और आर्मी की और अदर एजेंसीज की हेल्प लेकर उसको भी हम रिस्टोर करें। उस पर वो विचार कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो विचार करके इसको कॉल ऑफ कर लेंगे। मीनवाइल लोगों की असुविधा जितनी भी कम की जा सके उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आपको डिवकॉम साहब ने और एमडी साहब ने बताया। मुख्तलिफ एजेंसीज जो आउटसाइड जो पीडीडी के एम्प्लॉयज़ की एजेंसीज़ हैं उनसे या आर्मी से जो भी जितनी भी मदद हो सके, कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम दिक्कत पेश आए जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ की वजह से जो हो रही है वो। अभी भी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे आश्वासन से आश्वस्त हो जाएंगे और अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लेंगे और हम अपने प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। अगर हमारी जो प्रयास जो चल रही है, लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करने की जो प्रयास है उस पर हम जो भी मीन्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें अगर कोई खलल डालता है या उसमें रुकावट पैदा करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पर कोई ये ना समझे कि वो उसको बख्शा जाएगा और अगर वो पीसफुली अपनी बात रखना चाहते हैं उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे पास आए अपनी बात रखें। हमने ऑलरेडी उनको आश्वस्त कर दिया है और भी किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो हम हमेशा तैयार हैं। Actions have been taken till now or shall be taken would be to safeguard public safety, public health and public order. That is our prime intention. Meanwhile, if you have gone through some of the demands that have been raised by the union, they have mentioned that because of the unbundling, there have been certain disadvantages to them. I would like to bring forth the point that already it has been clarified, codified, and the government order issued in writing once this unbundling was done around 2 years back, that none of the service condition, the pay structure, the salary, the pensionary benefits, none of it would be altered
to the disadvantage of any of the employees of the Power Development Department. For last 24 months, everyone is regularly 33 किलोवोल्ट कैपेसिटी है। ये जो 136 फीडर हैं, दे आर अंडर द डोमेन ऑफ जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हमारे प्रोविंस में 1096 फीडर हैं 11 kV कैपेसिटी। ये जो 1096 फीडर हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंडर आते हैं। फीडर के अंदर आगे मतलब फीडर लगभग 25 से 40 किलोमीटर की लेंथ का एवरेज होता है, और सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उससे कनेक्ट होकर आगे बिजली देते हैं। जो मैंने 136 ट्रांसमिशन फीडर की बात करी, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था उसको ठीक करना, ताकि बिजली रिसीविंग स्टेशन तक पहुंचे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा 136 में से 50 फीडर हमारे जम्मू एंड आसपास के जो एरिया हैं वो 12 स्टेशंस के थ्रू चलते हैं। इन 12 स्टेशंस के अंदर अभी की स्थिति में 2 ही फीडर, अभी 2 के अलावा बाकी सारे फीडर हमने अप कर दिए। हमारी जो टीम थी, हमारे चेयरमैन साहब, हम और हमारे कुछ हमारे साथ लोग थे, हमने मिलके सारे फीडर अप कर दिए। 2 फीडर ऐसे हैं जिसमें एक में टीम गई है, बर्न का फीडर जो है, और एक बिश्ना में है जो शहर को केटर करता है, वो भी डाउन है। वो उम्मीद ये है कि कल 12 बजे तक वो भी बन जाएगा। इससे कम से कम हमारे पास पीछे से पावर आना सुनिश्चित हो जाएगा। इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें अभी ये बिजली जो आई हमारे पास, इसको हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 1096 फीडर है। उसके अंदर वो हमारे पास 366 स्टेशन हैं जहाँ से ये 1096 फीडर निकलते हैं। ये 10 जिलों में स्प्रेड आउट है। इसके अंदर हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मिस्टर जगमोहन शर्मा। हमने यहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाई है कि इसके अंदर हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 के फीडर आइडेंटिफाई किए हैं। प्रायोरिटी 1 में जो हमें एकदम तुरंत ठीक करवाने हैं, ऐसे 50 हमारी लोकेशंस हैं। उसके बाद 35 और 35, इन 50 लोकेशंस में हमने टीम्स भेजी हैं, टेक्नीशियंस। might have been certain delays somewhere down the line, and the MD of the corporations have clearly told that a mechanism can be evolved to ensure that there is a hassle-free and a streamlined, timely payment system. So I think that always can be worked out. There was certain demand of regularization. For that also, there is already a mechanism of a qualifying criteria in place, and mechanism is already there. Meanwhile, the issues pertaining to the joint venture that has been there, already the government has agreed that it has been put to hold. There can be a working group to work out the further modalities for the same. So if you have yourself gauged, the government has already acceded to all the demands, and as we said during the briefing also that was there few hours back with the union leaders, certain policy related issues and service related issues, they cannot be decided off the cuff and orders issued on the spot. It requires some kind of a joint working group and some time frame to adjudicate and decide upon such matters. So I think the stand of the government is quite clear. We are going to take steps to safeguard the public interest. Right now, what is the power scenario? I would like the MD JPDCL to brief you what kind of outages we are facing at present and what are the modalities in place. Thank you. Regarding the power scenario in the Jammu province, the 10 districts which are covered in Jammu province. Excuse me, हिंदी में बताइए। हाँ जी, जो जम्मू प्रोविंस है जिसमें 10 जिले आते हैं, इसके अंदर हमारे पास, देखिए मैं टाइम फ्रेम भी, जैसे मैंने बताया, मैं जितना टाइम फ्रेम आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। रिस्टोरेशन में 2 पार्ट्स हैं, ट्रांसमिशन को रिपेयर करना, उसमें जैसे मैंने बताया शहर के 33 किलोवोल्ट फीडर में से हमने 48 रिपेयर कर दिए हैं, 2 सुबह 12 बजे तक हो जाएंगे। ये टाइम फ्रेम अभी जो हम थोड़ा सा रीजनेबल श्योरिटी से बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पूरे में 1096 फीडर हैं 10 जिलों में। 55% के करीब अभी फंक्शनल है, 45% अभी डाउन है। अब हम उसमें प्रायोरिटाइज करके मतलब 50 स्टेशन के अंदर जो फीडर्स निकल रहे हैं उसको फर्स्ट गो में कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक दिन के अंदर वो रिपेयर हो जाएगा। जब अगर वो होगा फिर हम सेकंड फेज में जाएंगे, फिर हम थर्ड फेज। सर, आर यू होपफुल कि सिचुएशन और डिटेरियोरेट नहीं होगी आपसे?
आई एम होपफुल बिकॉज मैं इसलिए होपफुल हूँ क्योंकि हमने अपनी तरफ से प्रोटेस्टर्स को हमने ये श्योर किया कि भाई आपके जितने भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो देखिए जिस मेथड से उनको सैलरी मिल रही है उसी मेथड से हमें भी सैलरी, ठीक है, मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एम्प्लॉई ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का रूल है, पॉलिसी डिसीजन है, टाइमली पेमेंट हम इंश्योर कर सकते हैं। उनसे मेरी प्रार्थना भी यही है कि आपकी क्या कल आपकी कोई वार्ता होगी उनके साथ? देखिए अभी 4 राउंड वार्ता के हो चुके हैं, अब जैसे टाइम टू टाइम। लेकिन सर 20,000 एम्प्लॉयज़ लगभग हैं पूरे कॉर्पोरेशन के, अगर वो स्ट्राइक पे जाते हैं आपको लगता है आप मैनेज कर पाएंगे पूरा का पूरा सिस्टम? ऐसे अभी जो हमारे हाथ में है हम उतना करें, लेट अस वर्क एज अ सिंगल टीम। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि दे आर आल्सो डिमांडिंग कि पीडीडी सेक्रेटरी शुड कम एंड टॉक टू देम। विल ही बी कमिंग टुमारो? वी आर ऑथराइज्ड, आई एम ऑथराइज्ड टू एड्रेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सर अब क्या अल्टरनेटिव मेथड अपनाया जा रहा है बात करने के लिए पावर एम्प्लॉइज के साथ? कल की खास तौर पे क्या वार्ता रही? कल का मैं अभी नहीं कमिट कर पाऊंगा। हमारी तरफ से वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि जो हमारे पास जो चीज़ें उनको ऑफर करने के लिए हमने 3-4 बार पब्लिक फोरम पे भी, मंच पे भी हमने उनको, ठीक है सर, जिस तरीके से पावर क्राइसिस हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्या कर रहे हैं आप उसको खत्म करने के लिए, और इस समय कितने % बिजली जो है वो जम्मू डिवीजन में मिल रही है? जी देखिए, टू एफर्ट्स चल रहे हैं पैरेलल में। एक एफर्ट है कि प्रोटेस्टर्स के साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं, उनकी बात जितनी मान सकते हैं मान रहे हैं। इन स्पिरिट मैं बताना चाहूँगा, उनकी जो सिक्योरिटी ऑफ वर्क, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी है, उसकी हमने लगभग सारी बातें मान ली हैं। अब वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे समस्या आ रही है, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑल इंडिया फॉलो किए जाते हैं, तो हम उसको ऐसे बिना सोचे समझे उसको, और जैसे सर ने बताया अभी डिपकॉम साहब ने, उसमें सर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं वो, क्या मांग क्या है उनकी? बेसिकली उनकी मांग देखिए, जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर में एक मैंडेट होता है कि भी हर एक स्टेट में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग होंगी डिपार्टमेंट से। वो हमारी स्टेट ने कर लिया है, इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स ने कर लिया है। अब जब कंपनी कॉर्पोरेशन अलग बनती है तो उसके अंदर एक, क्योंकि कॉर्पोरेशन की नेचर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग होती है, तो उसमें एक सैलरी देने का सिस्टम, एम्प्लॉइज हमारे वही हैं, पर सैलरी देने का सिस्टम जो है वो इंटरनल अकाउंटिंग उसकी अलग तरीके से होती है। जी। हम ये एश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, उनके बेनिफिट पूरे रहेंगे, किसी को कोई डिसएडवांटेज किसी प्रकार की नहीं होगी, चाहे हेल्थ बेनिफिट है, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट है, एक्सेट्रा। जी। पर मांग ये की जा रही है कि जो अनबंडलिंग, यानी जो ये पूरी प्रक्रिया थी, इसके पहले का जो सिस्टम था वो अपनाया जाए। वो किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पावर सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ा है और पूरे इंडिया में किया गया। और जब हम ये एश्योर कर रहे हैं कि भी सारे एम्प्लॉइज़ की, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, इंजीनियर्स हैं, हर लेवल पे, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो डेली बेस वर्कर हो, चाहे वो टॉप लेवल के इंजीनियर हो, सबकी जो सर्विस कंडीशंस है किसी को डिसएडवांटेज नहीं होने देंगे, इसकी हम रिटर्न एश्योरेंस भी दे रहे हैं। पर ये मांगना कि ओवरनाइट हम पुराने सिस्टम पर रिवर्ट कर जाएं, जो प्री पावर सेक्टर रिफॉर्म्स था, वो किया जाना अनरीजनेबल मानता हूँ मैं, और वो किया जाना प्रैक्टिकल भी नहीं है, और इसलिए पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि जो फ्यूचर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जो सबकी फाइनेंसिंग है, फंडिंग है, इम्प्लीमेंटेशन, वो इन रिफॉर्म्स के साथ चाहिए। सर, पावर इंडियन आर्मी के साथ ITI के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी आपने रिक्वेजिशन डाला है? ऐसा नहीं है, सबने सिर्फ आर्मी से ये रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे थोड़े से डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जहाँ पर हमें कहाँ मदद कर रहे हैं सर? अभी ये सब, जैसे कि अभी डिपकॉम साहब ने बताया, थोड़ी सी ये मोडालिटीज़ हैं, ये एकदम अभी डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा, पर हमारा इंटेंशन है कि फेज वाइज मैनर में, प्रायोरिटी मैनर में हम स्टेशंस को वापस सर कितना टाइम लग सकता है?